महिला सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य महिला आयोग ने एक नया प्रस्ताव बनाया है जिसमें कई बिंदुओं को शामिल किया है और आयोग की तरफ से ये प्रस्ताव जो है ज़िलों में जिलाधिकारी को दिया गया है और आगे इस प्रस्ताव पर रणनीति कैसे काम करेगी इस पर मंथन हो रहा है। इस प्रस्ताव में क्या क्या है खास और इस पर किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी हैं और इनसे हम समझेंगे कि इस प्रस्ताव के मायने क्या हैं। उत्तर प्रदेश में जो ये आप प्रस्ताव लेकर आई हैं, इस प्रस्ताव में मैम क्या क्या खास चीज़ों को शामिल किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि कोई ये इतनी टफ़ चीज़ नहीं है या कोई इतनी स्पेशल भी नहीं है। सिर्फ़ क्योंकि महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, महिला हूँ, तो निश्चित रूप से कि जो महिलाओं को सुदृढ़ बनाने में, उनको आत्मनिर्भर बनाने में, उनको सुरक्षित बनाने में जो मेरा रोल है, उसी के तहत ये थोड़ा-सा हमने डिसीज़न लिए हैं। जिसके तहत एक ये है कि जैसे जिम है, तो क्योंकि एक आधुनिक भारत है, आधुनिकता की तरफ हम सब दौड़ रहे हैं, तो वहाँ क्या है कि बहुत सारी महिलाएं भी बहुत जाती हैं वहाँ और पुरुष भी होते हैं नेचुरली। तो लेकिन वहाँ कोई महिला ट्रेनर का इंतज़ाम नहीं होता कि उसकी वजह से मेरे पास बहुत सारी शिकायतें जिम से रिलेटेड आती हैं। तो वहाँ पुरुष क्योंकि महिला ट्रेनर ना होने की वजह से जब नहीं है तो क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो जो लड़के हैं या जो भी ट्रेनर हैं वो उनके साथ वहाँ जिम करती हैं। उनका क्या होता है कि फिर वो वीडियो वायरल होते हैं, उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खींच लेते हैं, फिर वो वायरल होते हैं। फिर उसके बाद जब वो मना करती हैं क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक रूप से वो नहीं चाहती कि हमारा कहीं इस तरह का एक्सपोजर हो, तो उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है। जब ब्लैकमेल होती हैं तो फिर वो होती चली जाती हैं। तो ये इस तरह के केस मेरे पास बहुत आए। तो मैंने सोचा कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर ही रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और देश की आधी आबादी हैं, तो ये एक फील्ड ऐसा क्यों है कि जहाँ महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ हमने कहा है कि इसमें महिलाओं को भी अपॉइंट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी वहाँ सारे ट्रेनर हैं या जो भी हैं, वहाँ जो भी कर्मचारी हैं, जो भी काम करते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, घटना घट जाती हैं, घटना करके गुनाहगार भाग जाता है और पुलिस सिर्फ ढूंढती रह जाती है कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि उनका कोई वेरिफिकेशन ही नहीं होता, उनका कोई सबूत ही नहीं होता, हमारे उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसा अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कानपुर में भी एक महिला थी, उसका मर्डर कर दिया था, हालांकि वो पकड़ा गया शायद लड़का। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा एक ये था कि जहाँ भी हैं वहाँ कैमरे एक अच्छे तरीके से हों, क्योंकि कैमरे अक्सर देखा है कि घटनाएँ घट जाती हैं तो जब ये होता है कि कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। तो ये तो मेरा इससे संबंधित था। दूसरा मेरा उसके बाद मेरा ये भी है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं कि वो चाहें कि हमें अगर इसके साथ ट्रेनिंग, मतलब हमको इसके साथ जिम करना है, हमारा उसको वो ट्रेनर हमारा लड़का होना चाहिए, तो वो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। वो चाहें तो लें, वो लिख के दें कि भाई मैं अपनी स्वेच्छा से ये ले रही हूँ। कल को अगर कोई घटना घटित होती है कोई थी तो वो किसी को दोषी नहीं मान सकते। वो ये नहीं कह सकते साहब यहाँ महिला थी नहीं, हमने इसलिए लिया, है ना। क्योंकि अभी तक तो ये हुआ कि भाई महिला है ही नहीं, हमें मजबूरी में करना पड़ता है। तो वो आपने आजकल जैसे देखा ही होगा, सुना भी होगा कि जो बैड टच वाली बातें आती हैं, तो नेचुरली जब जिम जैसी जगह महिला हो या पुरुष हो, बड़े खुले दिमाग से एक्सरसाइज करना चाहता है वो, तो वहाँ की वो जो चीज़ें बाहर जब लीक आउट होती तो महिलाओं को परेशानी होती है। पार्लर में क्या है, अभी आपने देखा होगा कि पहले जब महिलाओं के पार्लर थे तो उसमें महिला ही काम करती थी। अब कुछ दिनों से ये फैशन बन गया कि महिलाओं के पार्लर में पिछले 1.5-2 साल से कि वहाँ लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, लड़के काम कर रहे हैं, अगर महिलाएं कराना चाहती हैं तो वो कराएं। लेकिन अभी आपने देखा होगा जैसे वेडिंग के लिए लड़कियों को तैयार करते हैं, उनका जो ब्राइडल मेकअप है उसको वो करते हैं, तो मेकअप भी लड़के कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। लड़कियों को कपड़े भी लड़के पहना रहे हैं, उनको साड़ियाँ वो पहना रहे हैं, उनको लहंगे वो पहना रहे हैं, ठीक है। फिर उनकी वो वीडियो बनाते हैं, जैसा देखा होगा आपने भी मोबाइल पे कि वीडियो बना के फिर उनको बाहर पब्लिक करते हैं, या तो कर देते हैं, नहीं करते हैं तो उनको ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि कोई भी बच्ची जिसकी शादी हो रही होती है वो बच्ची ही होती है, उसकी आप तैयार कर रहे हो, उसको आप कपड़े पहना रहे हो, उसको आप वीडियो बना रहे हो, फिर उस पर आप ये कहोगे कि भाई हम ये देख लो, हमने ये वीडियो हमारे पास है। फिर वो लड़की निश्चित रूप से, क्योंकि उसे दूसरे घर में जाना होता है, अपने पेरेंट्स भी ये कहेंगे, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि किसी की लड़की को कोई लड़के कपड़े पहनाए। वो भी जब वहाँ जाएंगी तो डर की वजह से वो भी नहीं कह पाती, फिर उनकी वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो मेरा मानना है कि काम कर रहे हैं, कराएं। फिर मैं यहाँ मेरा वही पॉइंट है कि महिलाएँ चाहें तो वो कराएं, लेकिन वहाँ महिला भी होनी चाहिए, स्पेशली कपड़ों के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे ऐसे संस्कार हैं और ना भारत की ये संस्कृति है कि जहाँ लड़कियों को लड़के कपड़े पहनाएं।
तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि वहाँ अगर लड़के हैं काम करें, मैं ये नहीं कह रही किसी की नौकरी छीन रही हूँ या किसी को ये कह रही नौकरी से निकाल दिया जाए, नहीं, लेकिन वहाँ महिलाओं की भी उपलब्धता होनी चाहिए। और दूसरा एक ये कैमरे वाली चीज़ें वो वहाँ भी फिट होती है मेरी। तीसरा था मेरा कि जो बुटीक है, बुटीक में आपने देखा होगा कि 90% टेलर जो होते हैं वो जेंट्स होते हैं। जब मेजरमेंट लेते हैं तो वो भी जेंट्स लेते हैं। और आपको पता है कि जब हम ड्रेस बनवाने जाते हैं, जब हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो मेजरमेंट कितना क्लोज होता है। जब मेजरमेंट इतना क्लोज होता है तो वहाँ भी वही बैड टच वाली स्थिति आती है। कितनी बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जो डर के मारे नहीं बताती घर में, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ड्रेस देने के लिए जा रही हैं लेकिन वो मजबूरी में ये नहीं बताती क्योंकि कपड़े वो अच्छे सिल रहा है, नो डाउट पसंद आ रहे हैं उनको, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो किसी से ये कह सकें, तो घर वाले मना कर देंगे अगर ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास इसलिए आई क्योंकि मैं महिला हूँ और महिलाओं की बातों को सुन रही हूँ। महिलाएं मेरे पास आ रही हैं बताने के लिए, तो मैंने वहाँ भी कहा कि मेज़रमेंट के लिए आप लड़की रखें। मेरा लेकिन यहाँ भी यही है, जो महिला चाहती है कि मुझे टेलर को ही मेज़रमेंट देना तो वो अपनी खुशी से दे, बाध्यता नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन वहाँ उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें से 2-4 महिलाएं चाहती हैं कि भाई मैं टेलर को मेज़रमेंट दूंगी तो वो ले, लेकिन कुछ महिलाएं वहाँ ऐसी भी होंगी जो ये चाहती हैं कि हमारी महिला ही कोई मेज़रमेंट ले, या छोटी बच्चियाँ हैं वो चाहती हैं। तो मेरा सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे बस है, स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियाँ दोनों सफ़र करते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि आए दिन कंडक्टर ड्राइवरों और इनकी तरफ से कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानते होंगे इन चीज़ों को। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जितनी भी स्कूल की बस है उसमें एक महिला अपॉइंट कर देना चाहिए, चाहे तो वो कुछ नहीं है तो कंडक्टर का कोई काम नहीं होता, कंडक्टर के तौर पे उसको बिठा दें या किसी भी अटेंडेंट के तौर पे उसको बिठा दें, लेकिन एक महिला बस में ज़रूर होनी चाहिए जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, जिससे वो उसमें जो लड़कियां जाती हैं वो सेफली जाएं और वापस आएँ। बात है उपलब्धता की कि महिलाएं भी वहाँ पर जो है एक कर्मचारी के रूप में होनी चाहिए, चाहे जिम ट्रेनिंग की बात हो, बुटीक की बात हो, टेलरिंग की बात हो। तो ये आप लोगों की तरफ से ये निर्देश है। मैम, ये जो निर्देश आपने दिए हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? और इसमें 2 चीज़ हैं, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी। महिलाओं को स्वाभिमानी और आत्म सम्मान के लिए भी उनके, क्योंकि जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक उनका स्वाभिमान और वो नहीं उनका जागेगा। तो हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी एक पहल है, क्योंकि जब जाएंगी तो इतने सारे बुटीक हैं, इतने सारे जिम हैं, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको नौकरी करने की और वहाँ मिलेंगे और अच्छे पैसे भी मिलेंगे उसमें, तो इसमें बुराई क्या है। और जब सुरक्षा की बात आती है तो जहाँ महिलाओं को जिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है और ये सही नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी अच्छी है। तो ये निर्देश जो हैं आप लोग लागू कैसे कराएंगे? नहीं, हमने लागू ये कराने के लिए एप्लीकेशंस दे दी हैं, हमने जिलाधिकारियों को सबको निर्देश दिए हैं, वो नीचे स्तर पर जाएंगे, वो प्रशासनिक तौर पे इनकी सब करेंगे और इसमें सब काम शुरू भी हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बड़ा है और इन चीज़ों की तादाद भी बहुत है, चाहे वो जिम ले लो, चाहे वो बुटीक ले लो, चाहे वो पार्लर ले लो, चाहे जो भी जगह ले लो, तो इन चीज़ों की तादाद भी बहुत है। तो वो अपने काम में लगे हुए हैं और सब काम होगा, फिर उसका हम कुछ समय हमें देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को जॉब पर रखना होता है तो उसकी योग्यता भी देखनी होती है। अगर ट्रेनर रखना होंगे तो लड़की भी ट्रेनर होगी तो परफेक्ट होगी, पार्लर में रखना है तो वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम उनको भी थोड़ा टाइम देंगे, पर उसके बाद हम सबका संज्ञान लेंगे और हम खुद देखेंगे उसको। तो आपने सुना राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी को, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकी तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा जोर है। अगर वो चाहते हैं कि पुरुष कर्मचारी की सेवा लेना तो वो उनकी इच्छा पर है। इनकी तरफ से सिर्फ ये है कि जहाँ पर भी इस तरह के जिम ट्रेनिंग सेंटर हैं, योग सेंटर हैं, बुटीक हैं, वहाँ पर जो है पुरुषों के साथ साथ महिला कर्मचारी भी होनी चाहिए, ताकि विकल्प मिल सके और महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके और महिलाओं का जो सम्मान है वो बना रहे। लखनऊ में कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।